कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सिर्फ सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। दोस्तों, जब से ही उदित राज कांग्रेस में गए हैं, इसके बाद में बहन जी को लेकर अनर्गल बयान वो आज तक देते रह गए हैं। लमसम 20 साल उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी पर अनर्गल बातें, अनर्गल बयाने देते आ रहे हैं। इसके बाद में यही नहीं रुकते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि बीएसपी का मैं गाला घोट कर रहूँगा। यानी जो बहुजन समाज पार्टी है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो छुआछूत जात पात भेदभाव मिटाने की बात करती है, देश में समानता लाने की बात करती है, समानता की बात करती है, और कहीं ना कहीं जो बहुजन महापुरुष हैं उनको स्थापित करने की बात करती है, और उनको और उनके विचारों पर चलने की बात ही करती है। लेकिन इसी दलित समाज से एक ऐसा बंदा आता है जिसका नाम है उदित राज। उदित राज आता है और बहन जी को बहुत बार भरा बुला कहता है। इसके बाद में पहले भी उसका बयान इस तरह से आ चुका है, पहले भी इस तरह का बयान दे चुका है। लेकिन बहन जी एक ऐसी हैं कि वो किसी पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन समय आने पर उनको छोड़ती भी नहीं है। समझिए कि उदित राज जो है कांग्रेस का अभी लीडर है, दलित नेता है, और अनर्गल हमेशा बयान देते रहता है। इसके बीच में जो उसका बयान आया तो काफ़ी 20 सालों से वो बयान देते आ रहा है, लेकिन बहन जी ने नहीं बोला। लेकिन अंततः उसको बहन जी बिना नाम लिए हुए उसको कह दी कि जो कांग्रेस में दलित समाज के चमचे हैं, जो दलाली करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो उदित राज है, उदित राज के साथ साथ डॉक्टर रतन लाल है, वैसे तमाम प्रोफेसर हैं, तमाम लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी, जो बीएसपी कांसीराम साहब बनाए थे, और कांसीराम साहब के थ्रू धीरे धीरे बढ़ता गया, और उसका पूर्व मुख्यमंत्री जो हुआ बहन मायावती जी हुई, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग जब उनका सरकार आया, सरकार बना, तो लगभग वहाँ बहुत सारे ऐसे कामों को किया गया। अम्बेडकर पार्क से ले लो, दो अम्बेडकर पार्क बन गया, वहाँ पे कांसीराम साहब जी का स्थल बन गया, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहू जी महाराज, जैसे तमाम चीज़ें जो हैं, यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, योजना का नाम रखा गया, महामाया योजना रखा गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुजन महापुरुषों के नाम से मेल खाती हैं। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं उसका भी नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा गया। यही नहीं रुकती हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर जिला का भी नाम रखती हैं। जिला का भी नाम, बहुत सारे ऐसे जिला हैं जो हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिला है। लेकिन इसके बावजूद भी उदित राज का बयान आता है कि जो बहन जी हैं, जो बीएसपी है, वो गला घोटने योग्य है, वो समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, समाज के साथ दिक्कत कर रहा है, जो सामाजिक न्याय है उसके खिलाफ जा रही हैं। लेकिन वास्तविकता यही है दोस्तों कि ऐसे ऐसे चमचों के कारण, ऐसे ऐसे दलालों के कारण आज बीएसपी यहीं पर खड़ी है, समझ लीजिए। लेकिन ये लोग समझने का नाम नहीं लेते हैं और लगातार जो है अनर्गल बयान देते रहते हैं। रतन लाल है, वो भोल पीट कर बहन कुमारी मायावती जी पर पड़ जाता है। इसके बाद में अगर आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि बीजेपी का विरोध, बीजेपी का विरोध। बीजेपी का विरोध तो जायज़ है, जो गलत वो कर रहा है लगातार उसका खिलाफ जायज़ है। लेकिन दोस्तों, आप देखिएगा कि जो दलित समाज के लोग जैसे ही बीजेपी में शिफ्ट कांग्रेस में शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ से अनर्गल बयानबाजी देते रहते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उन पर लगातार टारगेट करते रहते हैं। जो हमारे लीडर हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन पर लगातार जो है कि लगातार हमला करते रहते हैं। वो भी झूठों के सिर्फ सिखाया। तो इससे स्पष्ट इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये लोग खुद सिखा रहे हैं कि तुम ऐसा बयान दो, तुम इस तरह का बयान दो। क्या कि वो हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी बहन जी पर कुछ बोल दे, हिम्मत नहीं है जो प्रियंका गांधी बहन जी पर बोल दे, हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी बहन जी पर बोल दे। लेकिन अपने ही लोगों में से, कहा जाता है जो सदियों से जो मूड़ी काटा गया था ना बौद्ध भिक्षुओं का, तो अपने लोगों के द्वारा कटवाया गया था 100 मुद्रा देकर।
तो ऐसे ही इसको पैसा देकर, इसको लालच देकर अपने महापुरुष जो हमारे समाज के लीडर हैं उन पर गलत टिप्पणियाँ कराई जाती हैं। तो दोस्तों इस स्तर से ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि कहिए मत। जो रतन लाल है लगातार बहन जी के लेकर उल्टा पलटा बयान देते रहता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा दलाल है। आप मानिएगा चाहे नहीं मानिएगा, लेकिन ये वास्तविकता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा दलाल है। और इसके तहत बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनको बहुत कड़े संदेशों में जवाब दिया है, उनको नाक लगड़वा दिया है, समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों समझने वाली बात है। इन लोगों को जो बयान है, इनके बयानों को लेकर आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारा समाज का बांटने का काम कर रहे हैं। जो हमारा लीडर है, हमारा लीडरशिप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो शायद दलितों का यहाँ उत्थान नहीं हो पाता। वो केंद्र से लेकर राज्य से लेकर हर जगह वो काम करती हैं और कहीं ना कहीं जो नीति लगातार रहती है कि बीएसपी को ख़त्म कर दे, बीएसपी को ख़त्म कर दे, इसलिए जो हमारा विश्वास है वो वहाँ जुड़ जाता है। समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास जो है बीएसपी से जुड़ जाता है इन्हीं लोगों के कारण। तो दोस्तों मेरे वीडियो को किस तरह आप देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे दलालों के बारे में 2 शब्द लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।